नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। शुरू करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। उत्तराखंड में 19 जून को बारिश की संभावना। तेज धूप और गर्म हवाओं से मिलेगी राहत। गर्मी के तेवर से पहाड़ों में लोगों का बुरा हाल। शारदा में यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी। पंजीकरण से पहले की टोकन व्यवस्था खत्म की गई है। यात्रियों की संख्या में कमी के कारण प्रशासन का फैसला। आपको बता दें, रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंच रहे हैं हर दिन 2700 तीर्थयात्री। भारतीय किसान यूनियन की हरिद्वार में बैठक का दूसरा दिन। बड़ी संख्या में भारतीय किसान यूनियन के सदस्य किसान कुंभ में पहुंचे। किसानों की समस्याओं को लेकर किसान कुंभ में होगी चर्चा। सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त बिजली देने की मांग। अल्मोड़ा में 3 दिन बाद बुझी बिनसर के जंगल में लगी आग। वायुसेना, एसडीआरएफ, अग्निशमन, वन विभाग की टीम ने पाया काबू। बिनसर के जंगल की आग बुझाने से अधिकारियों ने ली राहत। बिनसर के जंगल की आग से वन संपदा को भारी नुकसान। रामनगर में प्रशासन एवं परिवहन विभाग की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। ओवरलोड वाहनों के खिलाफ चलाया गया अभियान। 70,000 रुपए से अधिक का वाहनों से वसूला गया जुर्माना। कई ओवरलोड गाड़ियों के चालान कर दी गई हिदायत। वाराणसी में कल पीएम मोदी के ग्रैंड वेलकम की तैयारी। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे की सभी तैयारियां पूरी की गई हैं। काशी में ढोल नगाड़ों के साथ होगा पीएम का स्वागत। लोकसभा के 21 मंडलों में चलाया जा रहा संपर्क अभियान। भीषण गर्मी के बीच बाढ़ से निपटने की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रदेश में 20 से 25 जून के बीच मानसून आने की संभावना है। सीएम योगी ने अफसरों को बाढ़ से निपटने के निर्देश दिए हैं। अफसरों को डूबे क्षेत्र की पूरी रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए गए हैं। लखनऊ में 1 जुलाई से शुरू होगा संचारी रोग नियंत्रण अभियान। 31 जुलाई तक मोहल्ला निगरानी समितियों के माध्यम से फैलाई जाएगी जागरूकता। यूपी में बिजली कटौती को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, जनता से हार का बदला ले रही है भाजपा। 24 घंटे बिजली आपूर्ति का दावा खोखला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंचे। यहां उन्होंने एम्स में भर्ती अपनी मां से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। उन्होंने एम्स डायरेक्टर से मिलकर अपनी मां सावित्री देवी के स्वास्थ्य की विस्तार से जानकारी ली। आजमगढ़ में 39 करोड़ से फॉरेंसिक लैब और 146 करोड़ रुपए की लागत से हाथरस में नई जेल का निर्माण किया जाएगा। योजना विभाग की टेक्निकल सेल को इस काम को पूरा करने का जिम्मा सौंपा गया। लखनऊ में 10 लाख के स्मार्टफोन चोरी करने वाले गैंग का खुलासा हुआ। ट्रेन में टारगेट सेट कर चुराते थे मोबाइल। चारबाग रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने पकड़ा। कानपुर में इलाज के नाम पर पैसा मांगने वाला डॉक्टर दोषी उर्सला में मरीज को भर्ती करने के लिए मांगे थे पैसे। डॉक्टरों की कमेटी ने जांच की। कानपुर में जमीन विवाद में 2 गुटों में फायरिंग व निर्माण कार्य पर लगी रोक। मौके पर फोर्स से तैनात दोनों पक्षों से 4 लोग हिरासत में लिए गए। आगरा में नगर निगम की टीम से हुई अभद्रता। थाने में दी गई तहरीर। खेरिया मोड़ पर लोगों ने अतिक्रमण अभियान का विरोध किया। अयोध्या में दुकान पर कब्जे को लेकर चली लाठियां। आरोपी संतों ने व्यापारी को जमकर पीटा है। सिर पर आई गंभीर चोट। लखनऊ में राहगीरों से मोबाइल लूटने वाले गिरफ्तार हुए हैं। पलक झपकते ही घटना को अंजाम देकर हो जाते थे गुम। मिनटों में सेट करते थे अपना टारगेट। लखनऊ जन कल्याण महासमिति ने स्थापना दिवस मनाया है। समाज में बेहतर कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। अगले वर्ष की तरह मनाई गई कार्य योजना। 14 साल बाद लखनऊ में टूटा गर्मी का रिकॉर्ड। 48 घंटे तक भीषण गर्मी का अलर्ट। 20 जून को बारिश की संभावना। आगरा में गर्मी से पर्यटक की मौत। नेपाल के पर्यटक ग्रुप के साथ ताजमहल घूमने आया था। अचानक चक्कर आने से गिरा और मौत हो गई। वाराणसी में 24 घंटे में गर्मी और उमस ने ली 15 जाने। बीएचयू में 100 की हालत गंभीर। विश्वनाथ धाम में 3.25 लाख भक्तों ने किए दर्शन। गंगा दशहरा पर विशेष पूजन का हुआ आयोजन। मंदिर प्रांगण में गंगा आचमन और संध्या में झूमे भक्त। वाराणसी में किसानों ने किया हंगामा। बोले, सरकारी योजना में नहीं देंगे अपनी जमीन। खेती योग्य जमीन छीन ली गई तो क्या करेंगे। वाराणसी में मंडलीय चिकित्सालय में 2 दिन में 7 की मौत हुई है। ओपीडी में लगी मरीजों की लाइन। उल्टी, दस्त और घबराहट के मरीज ज्यादा दिखाई दिए। कानपुर में गर्मी का रेड अलर्ट। 1972 के बाद सबसे ज्यादा गर्मी इस बार। रातें और सुबह भी तप रही हैं। 22 जून से बारिश की संभावना। कानपुर नगर आयुक्त ने खुले नालों का निरीक्षण किया है। गंदगी देखभाल के तालाब के संरक्षण के लिए डीपीआर बनाने के निर्देश दिए।
अलीगढ़ के 27 केंद्रों पर हुई यूपीएससी परीक्षा, कड़ी निगरानी के बीच 44% लोगों ने परीक्षा, आपको बता दें 44% लोग अनुपस्थित रहे, मजिस्ट्रेटों ने निगरानी रखी। कानपुर में भीषण गर्मी से 8 लोगों ने दम तोड़ा है। अलग अलग हिस्सों में 6 अज्ञात 100 मिले हैं, 2 ने चलते फिरते सड़क पर दम तोड़ा। अयोध्या में 216 सब इंस्पेक्टरों का ट्रांसफर हुआ है। जिलों में 6 साल से थे ये तैनात। अम्बेडकर नगर के 18 तो अमेठी के 38 दरोगा बदले गए। आजमगढ़ में 45 के पार जा सकता है तापमान। 15 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी गर्म हवाएं। बिजली कटौती से लोग परेशान। अयोध्या में 19 जून के बाद गर्मी से मिलेगी राहत। मौसम वैज्ञानिक बोले 23 जून को मानसून पहुंचने की संभावना, जरूरी हो तभी घरों से निकले। बकरीद को लेकर डीजीपी का सख्त निर्देश। यूपी के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बकरीद पर गौवंश के वध रोकने के लिए प्रभावी इंतजाम के निर्देश दिए थे। 8 साल बाद जून ने दिखाई इतनी ज्यादा गर्मी। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी दिनों में भी आसमान साफ रहने से धूप तीखी रहने के आसार हैं। देश भर में मनाया जा रहा बकरीद का त्यौहार। मस्जिदों पर बड़ी संख्या में पहुंचे नमाजी। बकरीद पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे गए। प्रतिबंधित जानवर और खुले में कुर्बानी पर रोक लगी। बुलंदशहर में बकरीद पर धर्मगुरु ने जनता से अपील की। धर्मगुरु ने कहा कोई भी सड़क पर नमाज अदा न करे। बकरीद के त्यौहार को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं। प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी नहीं करने की अपील की। शाहजहांपुर में अंबा टॉकीज में लगी भयानक आग। आग की ऊंची ऊंची लपटों में घिरी पूरी टॉकीज में आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। अंतिम शो खत्म होने के बाद लगी भीषण आग पर अभी तक आपको बता दें आग पर हालांकि काबू पा लिया गया। दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बुलंदशहर में सनराइज दवा फैक्ट्री में लगी भीषण आग में लाखों का माल जलकर राख हुआ है। आग की बड़ी लपटें देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे। मैनपुरी में भी ऐसे दीपिका को 2 शिक्षकों द्वारा धमकाने का आरोप लगा है। गर्मी का अवकाश न बढ़ाने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। दोनों शिक्षकों पर मैनपुरी सदर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। सहायक अध्यापक विकास यादव अरुण के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। शामली में लाठी डंडों के साथ मारपीट का लाइव वीडियो सामने आया है। आधा दर्जन लोगों ने लाठी डंडे से मारपीट की है। किराना दुकान पर पहुंचकर लाठी डंडों की बरसात की है। वीडियो से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस जांच में जुटी हुई है। बहराइच में वीआईपी कल्चर के शिकार हुए नायब तहसीलदार को पढ़ाया गया पाठ। यातायात के नियमों का पाठ पढ़ाया गया। यातायात निरीक्षक ने तहसीलदार को पढ़ाया पाठ। नायब तहसीलदार को लगा 2500 रुपए का जुर्माना। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम फैसले में कहा कि जन्म देने वाली मां नाबालिग बच्चों की बचपन की जरूरतें पूरी करने के लिए सर्वोत्तम है। कोर्ट ने 3 नाबालिग बच्चों को उनके सौतेले भाई से लेकर जन्म देने वाली मां को सौंपने का आदेश दिया। महाराजगंज में धूमधाम से मनाई गई बकरीद। तमाम मस्जिद ईदगाह पर नमाजियों ने नमाज अदा की। देश की अमन शांति और तरक्की के लिए मांगी दुआ। जिले में पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आया। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक कार वर्कशॉप में लगी आग लगने से कई गाड़ियां जलकर खाक हुई। कुछ ही देर में आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बहराइच में केमिस्ट रिटेल एसोसिएशन की हुंकार। सभी रिटेल केमिस्ट स्टोर संचालक ने की संयुक्त बैठक में रिटेल मेडिकल से जुड़ी समस्याओं पर हुई चर्चा। फुटकर दुकानदारों ने होलसेल विक्रेताओं पर लगाया आरोप। जालौन में अवैध तमंचे के साथ व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा है। अवैध तमंचा लगाए होटलों के इर्द गिर्द घूम रहा था व्यक्ति। लोगों ने पुलिस को व्यक्ति की सूचना दी। पुलिस ने अवैध तमंचा लगाए व्यक्ति को पकड़ा। लखनऊ में विभिन्न क्षेत्रों में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। सुबह 8 बजे मस्जिदों में नमाज अदा की गई थी। कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा पर दिखी रौनक। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। देवरिया में मनाया गया ईद उल अजहा का त्योहार। ईदगाहों में ईद उल अजहा की नमाज अदा करने पहुंचे नमाजी। देवरिया में ईद उल अजहा की नमाज अदा करने पहुंचे नमाजी। डीएम, एसडीएम, एसएसपी और एसडीएम सीओ पीएससी बल तैनात रहा। मुरादाबाद में मुस्लिम समुदाय ने अदा की बकरीद की नमाज। भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहे। ईद की नमाज को लेकर प्रशासन भी अलर्ट नजर आया। शाहजहांपुर में एकमात्र अंबा टॉकीज जलकर खाक हुई है। आग के बाद पूरी बिल्डिंग जल गई है। आपको बता दें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का कारण बताया जा रहा है। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
चंदौली में 19 जून को आयोजित होगा किसान दिवस। अन्नदाताओं के साथ अफसर करेंगे समस्याओं पर चर्चा, डीएम करेंगे निस्तारण। चित्रकूट में रिटायर्ड शिक्षक समेत 2 की डूबने से मौत हुई। गोताखोरों की मदद से निकाला गया 100। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चंदौली में बिजली की कटौती से लोग परेशान। ग्रामीण बोले मरम्मत के नाम पर 7 घंटे हो रही कटौती। अधिकारी बोले जल्द ही व्यवस्था हो जाएगी सही। आगरा में पीएम मुद्रा लोन के नाम पर 23 लाख रुपए की ठगी की गई है। युवक को नौकरी पर रखकर उसके माध्यम से आए लोगों को ठगा गया। युवक ने जगदीशपुर थाने में केस दर्ज कराया। कन्नौज पुलिस ने 3 चोरों के एक गिरोह का पर्दाफाश किया। चोरों के गिरोह ने 1 हफ्ता पहले लाखों की चोरी को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने चोरी का माल खरीदने वाले सुनार को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चोरी के माल व अन्य डॉक्यूमेंट बरामद कर लिए। बरेली पुलिस महकमा फिर बना चर्चा का विषय। बरेली पुलिस ने मुफ्तखोरी की सारी हदें पार कर दी हैं। सीओ लाइन पर लगे मुफ्तखोरी के गंभीर आरोप। सीओ लाइन प्रियतोष पर पुलिसकर्मी ने लगाया आरोप। रायबरेली में 14 जून से लापता 16 वर्षीय युवक का मिला 100 थाने से 500 मीटर दूर जंगल में मिला 100। मृतक के शरीर पर कई जगह मिले हैं चाकू के निशान। हत्या से घर में मचा कोहराम। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 100 को कब्जे में लिया। चित्रकूट में गर्मी से जनजीवन प्रभावित। 48 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। सफाई कर्मी समेत 8 की मौत हुई। अस्पताल में बुखार, पेट दर्द के मरीजों की संख्या बढ़ी। आगरा के कमलानगर की प्रोफेसर कॉलोनी में बाइक सवार बदमाशों ने घर के दरवाजे से महिला का मंगलसूत्र लूट लिया। महिला ने शोर मचाया, तब तक बदमाश गायब हो गए। चंदौली में नौगढ़ जंगल में नाबालिग युवती का मिला 100 दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या की आशंका जताई गई। शादी में आपको बता दें मलेवर गांव से चचेरी बहनों के साथ गई थी। युवती की हत्या के बाद ग्रामीणों ने हंगामा किया। ललितपुर में न्याय न मिलने से आत्मदाह को मजबूर पीड़ित परिवार। हल्का चौकी इंचार्ज द्वारा पीड़ितों को नहीं मिला न्याय। पारिवारिक विवाद में दंपति ने बच्चों सहित पूरा परिवार पहुंचा कोतवाल के दरबार। पति ने परिवार समेत कोतवाली में आग लगाने का प्रयास किया। और ये में जामा मस्जिद का छज्जा गिरने से कई लोग घायल हुए हैं। छज्जा टूटने से लगभग 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नमाज के दौरान जामा मस्जिद का छज्जा गिरा। सोनभद्र के ओबरा में पानी की किल्लत को लेकर ग्रामीणों ने जताया विरोध। आपको बता दें कि भीषण गर्मी की वजह से जिले के लगभग सभी नदी तालाब कुएं हैंडपंप से पानी सूख चुका है। ऐसे में कई ग्रामीणों व शहरी इलाकों में पानी के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। ललितपुर के ग्रीनलैंड में बिना लेआउट पास कराए प्लाटिंग की तैयारी। 27 एकड़ भूमि की आपको बता दें मंगलम ग्रुप में पेट्रोल पंप पनारी के पास की जा रही प्लाटिंग बिना लाइसेंस। डायनामाइट से आवासीय क्षेत्र में विस्फोट भी किए गए। गाजीपुर में सांसद अफजाल अंसारी ने धन्यवाद सभा में कार्यकर्ताओं पर फूलों की बारिश की। मंच से बोलते हुए विपक्ष पर साधा निशाना। कहा कि विपक्षी लोकसभा की पराजय से बुरी तरह से डर गए हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत नागपुर छोड़कर फील्ड में आ चुके हैं। उन्हें एहसास हो चुका है कि आने वाले दिनों में सपा उत्तर प्रदेश पर कब्जा कर लेगी। बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता का फंदे से लटकता मिला है 100। सूचना पर पहुंची पुलिस। फॉरेंसिक टीम जांच में पड़ताल में जुटी। पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रदेश भर में ईद उल अजहा का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर हजारों मुस्लिम समाज के लोगों ने मस्जिदों में नमाज पढ़ी और देश में अमन चैन की दुआ की। ईडी ने खनन माफिया मोहम्मद इकबाल का दुबई से प्रत्यर्पण कराने की कवायद शुरू कर दी है। विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर मोहम्मद इकबाल के आपको बता दें पासपोर्ट को के निरस्त होने, विदेशी यात्राओं आदि की जानकारी मांगी। मेरठ में डेयरी में दी गई प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी से मचा हड़कंप। डेयरी से भारी मात्रा में गोमांस के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पुलिस को डेयरी में पशु कुर्बानी की मिली सूचना पर पहुंची पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को हिरासत में लिया। मेरठ में प्रेमी प्रेमिका की हत्या की वारदात से हड़कंप मच गया है। प्रेमिका की हत्या कर प्रेमी ने खुद को मारी गोली। प्रेमिका के घर मिलने गया था। प्रेमी प्रेमिका के घर के अंदर पड़े मिले दोनों के शव। कई सालों से दोनों में चल रहा था प्रेम प्रसंग। मौके पर पहुंची पुलिस। फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी।
बागपत में दिखा तेज रफ्तार का कहर, ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में ट्रक ने टक्कर मारी। सड़क हादसे में 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई। हालत नाजुक होने पर हायर सेंटर रेफर किया गया। मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीस रजा पर अलग अलग थानों में 10 आपराधिक केस दर्ज हैं। नोटिस जारी कर 19 जून को उसे कोर्ट में तलब किया गया। काशी में निर्जला एकादशी के पर्व को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान दशाश्वमेध घाट से महिलाओं व युवतियों ने गंगा जल कलश में भरा और यात्रा में शामिल हुई। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।